केप टाउन के इलाके वाटर फ्रंट से रॉबिन आइलैंड के लिए फेरीज चलती हैं। हमने फेरी ली और आध घंटे में दुनिया की मुश्किल तरीन जेल पहुंच गए। जजीरे के चारों अतराफ फेंस लगी हुई है। देव हेकल गेट भी है। गेट के अंदर जेल की 7 मुख्तलिफ बैरक्स हैं। हमारे गाइड ने अपने तारुफ में बताया, मेरा नाम 45 है। मैं 45 क्यों हूँ ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। वो हमें लेकर मुख्तलिफ बैरक्स में फिरता रहा। हर बैरक अजियतनाक और तकलीफ दे थी। गाइड ने बताया, कैदी 3 हिस्सों में तकसीम थे। स्याफाम कैदी पांव, सर और ऊपरी धड़ से नंगे होते थे। उन्हें पहनने के लिए सिर्फ निकर दी जाती थी। वो फर्श पर सोते थे और उन्हें एक खुरदरी चटाई और बदबूदार कंबल मिलता था। उसने हमें कंबल और दरी भी दिखाई। ताहम इंडियन और सफेद फार्म कैदियों को कपड़े और बंकर बेड की सहूलत हासिल थी। कैदियों को उठाने, जगाने और खाने के लिए घंटी बजाई जाती थी और जो कैदी घंटी की आवाज को सीरियस नहीं लेता था उसे टकटकी पर लिटाकर कोड़े मारे जाते थे। गाइड ने टकटकी भी दिखाई। अमले ने कैदियों की गुफ्तगू सुनने के लिए बैरक्स में माइक्रोफोन भी लगा रखे थे और जासूस भी छोड़े हुए थे। वो हमें आखिर में एक बैरक में ले गया। धमाके से बैरक का आईनी दरवाजा बंद किया और फिर जेल की रात का नक्शा खींचना शुरू कर दिया। उसकी आवाज ड्रामाई और अंदाजे बयां में खौफ था। पूरा ग्रुप खौफ ज़दा होकर उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने वार्डन्स के मुजालिम और कैदियों के दुख का नक्शा खींचा और जब हम पूरी तरह उसके शहर की गिरफ्त में आ गए तो फिर उसने इंकशाफ किया, मैं भी इस जेल का कैदी था और मेरा नंबर 45 था। मैं 16 साल की उम्र में जेल आया और 6 साल बाद यहाँ से रिहा हुआ। उसने वो जगह भी दिखाई जहाँ वो रोज रात के वक्त सोता था और हम सब वहशत से उसकी तरफ देखने लगे। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.